अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। मतलब अब कहना चाहिए भाई कि अब इंडिया के बाद अगर कोई बेस्ट एशियन टीम नजर आ रही है तो वो अफगानिस्तान है। क्या ही मैच खेला भाई। मतलब इसको उलटफेर भी नहीं कह सकते। लेकिन इंग्लैंड डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट उनका रहा था। बाहर हो गए वो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। लेकिन भाई मैंने कहा था कि अफगानिस्तान किसी टीम को तो हराएगी, लेकिन हम्म। वो टीम इंग्लैंड होगी ये नहीं पता था। क्या कहते हो भाई? भाई देख, अफगानिस्तान बहुत ही बढ़िया खेल रही है। हमने पहले भी बात करी थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप की, जोनाथन ट्रॉट ने कैसे इस टीम पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। बहुत ही डिसिप्लिन सा वो बंदा है जो इनका कोच है, सॉरी। और वो इंग्लिश ही बंदा है। उसने इंग्लैंड की हम्म। मार ली बेसिकली। और तुझे अगर पता हो हम्म। तो इस मैच से पहले कुछ ये बातचीत भी थी कि शायद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अलाउ नहीं करेगा इंग्लैंड को अफगानिस्तान से खेलने के लिए। तो अच्छा। हाँ हाँ, तो नासिर हुसैन ने कुछ इशू उठाया है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर आप तो कतर में जाके आपको फुटबॉल भी नहीं खेलना चाहिए था वर्ल्ड कप। अगर आपको सही ये बात है। मतलब उसकी सरकार जो भी है, चलो तालिबान है वट एवर, इंग्लैंड भी कोई दूध के दूल्हे तो नहीं है भाई। पूरी दुनिया पे आप राज कर चुके। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल चैनल, ऑफ कोर्स दिस इज अ क्रिकेट चैनल, बट स्टिल। तो वो काफी ज्यादा नासिर हुसैन ने वो पॉइंट रेज किया है। और भाई मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये भी नहीं कह सकते कि जी हम खेल मतलब हम खेले नहीं इसलिए अफगानिस्तान आगे चली गई। वो आपको फेयर एंड स्क्वायर हम्म। को हरा के गई है। बहुत ही आई थिंक बल्क चेंजेस होने वाले हैं इंग्लैंड सेटअप में। तो बहुत खराब टीम है। बॉलर इनके बिल्कुल इनफेक्टिव है। बैट्समैन एक जो रूट ही दिखता है बेचारा, कभी डकेट कभी जो रूट। उसके अलावा इनको साथ देने वाला कोई भी नहीं बचा भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मतलब एक वक्त पर था, लग रहा था जब ओवरटन खेल रहे थे कि क्या मतलब कुछ थोड़े से ही रन थे, बॉल से थोड़े से हाँ। ज्यादा रन ही थे कि बना देगी। लेकिन भाई अफगानिस्तान की रेजिस्टेंस देखो। वो जीत जो उनकी आंखों में नजर आ रहा था ना भाई, वो मेरे को देख के अच्छा लगा। वो हम्म। पैशन जो शायद बाकी टीमों में मिसिंग है, जो शायद पाकिस्तान में मिसिंग है, जो शायद श्रीलंका में मिसिंग है। हम्म। सिवाय इंडिया को छोड़ के मुझे फिलहाल कोई ऐसा नजर नहीं आता जो पैशन के साथ ही क्रिकेट खेल रहे हैं एशियन टीम की मैं बात करूं। तो भाई बहुत मजा आया। और इंग्लैंड की बात करी भाई आपने। कई प्लेयर्स फ्रॉरी, हैरी ब्रूक, मतलब वो फ्रॉडिया बना हुआ है इतनी दिनों से। भाई समझ नहीं आता हैरी इस बैटिंग लाइनअप का करें क्या। हैरी ब्रुक नहीं है उसका नाम, हैरी क्रुक होना चाहिए। इतना बड़ा क्रुक है वो, इतना बड़ा चोर है भाई। तू ऐसे कैचिंग प्रैक्टिस करा के जा रहा है इतने बड़े मैच में। मतलब हमें हमें घंटा मतलब है इंग्लैंड हार, मैं तो कहता हूँ हर मैच हारे। बट करेक्ट। अगेन जो पाकिस्तान के लिए कह रहे थे भाई, अच्छा क्रिकेट देखने में तो मजा आता है। ये लोग तो वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना इंग्लैंड ना बिल्कुल पाकिस्तान। और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। बात करोगे अफगानिस्तान की रेजिस्टेंस की, 37 पे 3 थे भाई। आर्चर ने 3 खा लिए थे हम्म। 10 ओवर के अंदर अंदर। हम्म। वहां से हम्म। 325 पहुंचना, मैं तो कहता हूँ अपने आप में ही बहुत बड़ी तारीफ होनी चाहिए अफगानिस्तान की। अब वो अभी फिलहाल तो मैच भी जीत गए। नहीं भी जीतते तो भी बहुत बड़ी तारीफ थी कि 37 पे 3, मतलब बिल्कुल टीम है पहले बैटिंग करते हुए, वो टीम हार ही रही है। वो जीतने नहीं वाली किसी भी हाल में। बट यहां से उन्होंने जीत के दिखा दिया। ओमार जाई 5 विकेट गीली बॉल से, मतलब मजाक थोड़ी है यार। बिल्कुल भाई। और मैंने ये आपको पहले ही बोला था जब हमारा हमने बड़ा वो करा था कि ये जो है कि एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत कम दिखती है। हर हम्म। किसी का छोटा मोटा, चाहे वो मोहम्मद नबी फील्ड पे हो, बैटिंग से हो, गेंद से हो, शतकवीर है, आपने नाम लिया उमर जाई का। तो ये पूरी कलेक्टिव यूनिट भाई जो खेलती है अफगानिस्तान, शायद यही इनकी ताकत है। और हम्म। कहना पड़ेगा भाई, अब आने वाले समय में तैयार हो जाए बाकी टीमें। डरना चाहिए अफगानिस्तान से भाई। क्या बैटिंग करिए। भाई कल मुझे डर लग रहा था कि कहीं वही सीन ना हो जाए मैक्सवेल वाला, जब ये जिता के ले गया था मैक्सवेल की। भाई अब जो रूट कल जिता के ले गया, वही 3 विकेट का डिफरेंस आ रहा था उस समय पे जब मैं सोच रहा था, जब तक जो रूट आउट नहीं हुआ था। बट नहीं, इन्होंने कल अपना नर्व्स हेल्ड करी। और मतलब क्लियरली बिल्कुल। पता चल रहा था कि जीतना कौन चाहता है ज्यादा ये मैच, सीधी सी बात है। एट एनी गिवन पॉइंट आपको अफगानिस्तान से नहीं लगा कि ये भाई ये हार जाएंगे या इनके इनके कंधे झुक रहे हैं, वो नहीं हुआ काम। कम से कम वो चीज़ अच्छी थी। बट अगर आप मेन बात करो इब्राहिम जादरान की, भाई 23 साल का ये ओ, लड़का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर बना दिया इसने, 177। अभी 165 डकेट डकेट ने मिलाया था पिछले ही मैच में इंग्लैंड के। वो रिकॉर्ड 2-3 मैच भी नहीं लास्ट करा बेसिकली। भाई एक पारी देखी थी इंग्लिश की कि जिसके हम दीवाने हो गए थे। हम्म। और अब पारी मैंने देखी इब्राहिम की। हम्म। मतलब ऐसे छक्के, मार्क वुड को हट हट के छक्के, ले छक्का। जोफ्रा आर्चर को कुछ ना समझना, बहुत बहुत प्यारी नहीं। मैंने उस वक्त कहा था शायद हालिया सालों में इंग्लिश की वो पारी बहुत बेहतरीन थी। हम्म। लेकिन ये पारी भी भाई किसी से कम नहीं थी। जिस सिचुएशन में खासतौर पर अफगानिस्तान थी। और इंग्लैंड ठीक है, जितनी मर्जी नल्ली टीम हो, हाँ। इंटरनेशनल प्लेयर शायद ज्यादा एक्सपीरियंस, शायद 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 ज्यादा स्किल वाले इंग्लैंड के पास है, उसके बावजूद अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी ने भाई क्या पारी खेली है। भाई ज्यादा स्ट्रक्चर इंग्लैंड के पास है, ज्यादा पैसा इंग्लैंड के पास है, ज्यादा स्किल ज्यादा एक्सपीरियंस अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो इंग्लैंड के पास ही है। लेकिन फिर भी करेक्ट। जादरान कुछ 7-8 महीने की इंजरी के बाद आ रहा है। आई थिंक 1-2 मैच ही खेला है इसके बीच में।
अब उसने आते ही 177 लगा दी, और इतनी क्लीन हिटिंग करी है, मतलब भाई जैसे तूने बोला मार्क वुड 150 डाल रहा था भाई, माना मैंने उसका घुटने इंजर्ड हो गया कल, 4 ओवर के बाद 4 ओवर उसने जबरदस्ती डाले थोड़े, फिर भी भाई वो मार्क वुड है, उसको काफी अच्छा करेक्ट। खेला। 6 छक्के उस इनिंग्स में, 12 चौके। मैं कहता हूँ भाई, मतलब ये अगेन किसी ऑस्ट्रेलिया टाइप टीम से इनिंग आई होती तो इसकी बहुत हाइप बन रही होती, अभी जितनी नहीं बनेगी शायद। बट इनिंग्स क्लिनिकल फॉर फ्रॉम अ 23 ईयर ओल्ड गाय, वो तो लगता भी ऐसा ही है कि यंग ही होगा, 23 नहीं तो 25-26 होगा। बहुत ज्यादा उम्र का घपला नहीं लगता उसको देख के, कम से कम, मतलब विद रिस्पेक्ट भाई टू अफगानिस्तान। बट बिल्कुल। इस बंदे की बात करोगे भाई, इसने पार्टनरशिप पहले तो इनके कैप्टन के साथ ही बनाई, शाहिदी के साथ, वो थोड़ी सी स्लो पार्टनरशिप थी, रिकवरी वाली पार्टनरशिप थी। फिर अजमतुल्ला अगेन विद द बॉल, तो उसने करा ही करा, 31 बॉल्स में 41 रन भी करे, काफी क्विक फायर आप कह सकते हो। करेक्ट करेक्ट भाई। और और यही मैं बोल रहा मोहम्मद हूँ ना, 40। भाई भाई मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद नबी की मैं खास तौर पे बात करूंगा। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ओल्ड मैन ओल्ड मैन। अब शायद लोग मेरे से एग्री करें ना करें, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई पहला सुपरस्टार खिलाड़ी था वो मेरी नजरों में भाई मोहम्मद नबी है। भाई फील्ड में, बैटिंग में, बॉलिंग में, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन कमाल है। इस वक्त मेरे पास बहुत कम होता है कि मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं, लेकिन इस टीम के लिए भाई ऐसे शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास फिलहाल। भाई लेकिन अब यही है कि कहना पड़ेगा, नबी जरूर बहुत ही, इनका 39-40 ईयर्स ओल्ड है भाई, वो कोई ऐसा नहीं है जवान है कुछ है। अब वो ये मैच खेला है परसों ही, मतलब कल, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है विद हम्म। अराउंड टाइम ऑफ लेस देन 48 आवर्स आप कह सकते हो, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे हम्म। मैच खत्म हुआ, 2:30 बजे फिर खेलना है। तो बहुत ही कम हम्म। टाइम। अब ये आदमी खेलेगा, नबी खेलेगा, बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, फील्डिंग तो करेगा ही करेगा, तो आपको दाद तो देनी पड़ेगी। करेक्ट। और ये अपने बेटे के साथ भी खेलना चाह रहे हैं, ऐसी न्यूज आ रही है कि बेटा भी 19 साल का हो गया है, वो भी अंडर 19 अच्छा। अफगानिस्तान के लिए खेल चुका है। तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है, बाप बेटा इकट्ठे खेलते दिखे अफगानिस्तान के लिए। वो क्या इसलिए बात वो है नबी बेसिकली, कि मैं अपने लड़के के साथ खेल पाऊँ। है। नाइस नाइस स्टोरी। काफी सुंदर चीज है वो। इनकी, यार अगर बॉलिंग के बारे में बात करेगा, ब्राइडन कार्स रूल्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, अब तो इंग्लैंड ही रूल्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है खैर। बट जेमी ओवर्टन आया, मतलब मैं कहता हूँ ठीक है, बैट से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करा, उसके बारे में भी करेंगे बात, बट बॉलिंग तो हल्की लगी मेरे को जेमी ओवर्टन की। भाई ओवरऑल जो असल मायनों में फिलहाल तो ये बिट्स एंड पीसीस ही नजर आ रहे हम्म। हैं। ऐसे खिलाड़ी भाई मैंने देखा T20 में शायद ज्यादा बेहतर करते हैं, क्योंकि हाँ। आप पूरे 10 ओवर आपको नहीं करने होते, 4 ओवर डालने पड़ते हैं प्लस बैटिंग। शायद बॉलिंग में हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कमी है, जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड की फिटनेस, ओवर्टन का क्या कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इकलौते स्पिनर जो इनके खेल रहे हैं, आदिल रशीद शायद सबसे बेहतर बॉलर इनके वही है। शायद बाकी ही लगता है। हल्की टीम थी भाई, मतलब हमने पहले ही कहा था कि ये हल्की टीम है। बैटिंग शायद इनको थोड़ा सेमीफाइनल तक ले जाए, बाकी बॉलिंग के सारे तो ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते थे भाई। भाई लास्ट 10 ओवर में 113 रन खाए हैं, वही आई थिंक डिफीट का रीजन बना है इनका, 113 रन। एक ओवर आई थिंक जो रूट ने 48 डाला है कौन सा, तो उसमें 23 रन आए हैं। लिविंगस्टन से हम्म। 50वां ओवर कराना पड़ा भाई, क्योंकि 2 ओवर मार्कवुड के कम हो गए, 8 ओवर ही डाले मार्कवुड ने इंजरी की वजह से। तो भाई करेक्ट। मतलब आपको जो आपने इतने बॉलर भरे हुए हैं टीम में, एक आधा ढंग का ही भर लेते तो शायद आपका कुछ हो जाता। कोई शोएब बशीर, बिल्कुल टॉम हार्टली, कोई तो स्पिनर होता आपके पास आदिल रशीद को छोड़ के, बेचारा अकेला कब तक करेगा। सही बात है। और आदिल रशीद भी मुझे लगता नहीं है भाई ज्यादा खेलने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है भाई मुझे तो फिलहाल तो। बॉडी लैंग्वेज काफी खराब लग रही है। पहले भी हम बात कर रहे हम्म। थे इस बारे में, कल भी, मतलब अजीब सा ही। भाई आप फिनिशर का रोल निभा रहे हो ना, अगर आप 6 नंबर पे आ रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे एक भी मैच फिनिश। अगर आप देखो, इंडिया में 5 T20 है, 3 ODI, एक मैच जीते हैं उसमें से, 8 में से आप 7 मैच हार के जा रहे हो इंडिया में। वहां आपको कभी लाइट नहीं दिखी, कोलकाता में कभी आपको बॉल नहीं दिखी, फलाना ढिमकाना, यहाँ दिख रही है तो कौन सा भाई, तूने रन मार लिए, 20 रन पे आउट होके चला गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन मैं ये बोलूंगा भाई, बटलर का उन्होंने कहा भी है कि शायद संभावनाएं खुली हुई हैं उनकी कप्तानी के भविष्य को लेकर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कप्तानी उनकी जाए। और बटलर जितना हमें पसंद है फिलहाल तो वो बड़ा ही डिसअपॉइंट करे, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एनर्जी दिख रही है शायद। पता नहीं उनको एक ब्रेक की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ब्रेक की जरूरत है भाई, वो काफी थके हुए नजर आ रहे हैं। अब थोड़े दिनों बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा, हम्म। तो गुजरात टाइटंस के लिए खास तौर पर जो कुछ जीटी के फैंस हैं वो यही दुआ करेंगे कम से कम एक लंबे ब्रेक के बाद आए, तो अच्छी बात होगी। वरना तो फिलहाल बहुत ही बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं बटलर। बीच में कुछ नहीं है, अब एक मैच है साउथ अफ्रीका के साथ सैटरडे को, आई थिंक क्या 1 तारीख है। तो 1 तारीख से हम्म। लगभग 15 तारीख का तो ब्रेक है, एक हफ्ते का तो कैंप लगता ही है आईपीएल से पहले, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा भाई, जब 16 करोड़ रुपए लेने हैं तो। बट बिल्कुल मैं सही अग्री करूंगा उस बात से कि काफी लो ऑन एनर्जी, और
मतलब कह रहा है बटलर की मेरी फॉर्म बस एक वो इनिंग दूर है, बट भाई वो एक इनिंग ही नहीं आ रही आपकी इतनी इनिंग्स में यार। 8 इनिंग, और 8 या 10 इनिंग देख ली हमने इंडिया से, अगर अभी तक देखें सिर्फ। बिल्कुल, और कई बार वो एक पारी आने में भाई कई बार साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। विराट कोहली से पूछो, वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने T20 में सेंचुरी मारी थी, उससे पहले वो कितना लीन पैथ से गुजर रहे थे, सालों लग गए। आलोचना होती है। कहीं ना कहीं बटलर बड़े खिलाड़ी हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर आएंगे। ट्रू भाई। अब अगर इनकी बैटिंग के बारे में बात करें, सच बताऊं तो बैटिंग में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। बेन डकेट जब तक खेल रहा था ठीक लग रहा था। ये फिल सॉल्ट आपका एक ओडीआई प्लेयर नहीं है, लेट्स एस्टैब्लिश दिस भाई, अब हो गया। पहले भी हम तो काफी इस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि इसके बस की नहीं है ओडीआई क्रिकेट खेलना। हो गया। जेमी स्मिथ ये 3 पे लाए एज अ, आप कह लो सरप्राइज पैकेज। वो इंग्लैंड के लिए सरप्राइज पैकेज बन गया कि भाई चलता ही नहीं हम्म। की बात है। हम्म। जो रूट 120, उसके अलावा भाई किसी ने भी आप देखोगे टॉप 6 टॉप 7 में बटलर का भी यही कहना, किसी ने साथ ही नहीं दिया जो रूट का। और जो रूट वन मैन आर्मी के लिए, मतलब कब कब भाई, कब तक इनको जो रूट बचाएगा? टेस्ट में जो रूट बचाएगा, ओडीआई में जो रूट बचाएगा, T20 वो खेलते नहीं। और T20 का वैसे भी इनके बुरे हाल चल रहे हैं। तो अब कहीं ना भाई इनकी दिक्कत भी वही आ रही है, कहीं ना कहीं इनके पास भी या तो उड़ाने वाले कुछ ज्यादा ही प्लेयर हो गए हैं, वो बीच में एंकर वाले प्लेयर बहुत कम नजर आते हैं। हम्म। और जो रूट वो काम बखूबी करते हैं, शायद ओडीआई क्रिकेट को बहुत अच्छे ढंग से जो रूट समझते हैं। बटलर थे एक खिलाड़ी, लेकिन बटलर फिलहाल तो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जो रूट भाई 120 रन, 70वीं सेंचुरी लगाई है। और हम्म। बहुत प्यारी पारी खेली, जब तक खेल रहे थे स्पिन को भी अच्छा खेला, और जब तक ये थे लग रहा था कि शायद मैक्सवेल पार्ट 2 हो जाए रिपीट। वही है भाई, जो रूट की विकेट चाहिए थी उनको अफगानियों को वो मिल गई। और उसके बाद वो भारी हो गए। उसके बाद भी इवन आप देखोगे कि आई थिंक लास्ट 2 ओवर में 16 रन चाहिए थे, तो इतने इतने ज्यादा रन नहीं थे। मतलब आपको एक बाउंड्री और 4 सिंगल लेने थे एक ओवर में, वो तो हो ही जाता है भाई। हम्म। बट अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे जोफ्रा आर्चर पे, मार्क वुड पे, आदिल रशीद पे, तो इस कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट करता है कि बैटिंग में कमी है भाई ऊपर। और मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। बैस बॉल, ये जो फ्रॉड बॉल है, इसका भी हो गया भाई। ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो नहीं सकती थी। मतलब कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी मैकलम पे भी जाएगी कि भाई आप ये कौन सी नई अप्रोच लाए थे जो कभी भी काम नहीं कर रही। ना टेस्ट क्रिकेट में काम कर रही है, आप घर पे टेस्ट मैचेस हार रहे हो। और ओडीआई T20 में तो छोड़ ही दो। आप फुल टाइम कोच है ब्रेंडन मैकलम, टेस्ट में भी है, ओडीआई में भी है, T20 में भी है। पहले सिर्फ टेस्ट कोच था। तो मुझे तो लगता है करेक्ट। ओडीआई T20 में आके इससे बढ़िया तो मैथ्यू मॉटी था। वो उसने भी आपको वर्ल्ड कप में बाहर करवा दिया। इसने भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करवा दिया 2 ही मैचेस में। 3 मैच भी नहीं खेलने पड़े पूरे। और बैस बॉल की असल परीक्षा टेस्ट में होनी थी, भारत में हार गए। ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से खेल रही है, मुझे लग रहा है हारेंगे। तो बैस बॉल कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही बोला, फ्रॉड बॉल नजर आ रहा है। और इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा शायद। मैकेलम व्हाइट बॉल में कितना उनका फ्यूचर है, इसको भी देखना पड़ेगा फिलहाल तो भाई। मुझे तो कि या लगता तो टीम है चेंज करो या सिलेक्शन कमेटी चेंज करो। मुझे तो लगता है मैकलम का हो गया भाई। मतलब आई थिंक हम कौन है, बट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड शुड लुक अहेड। मतलब कोई और ऑप्शन देखो, कोई बेटर कोच लाओ। ये भाई साहब थोड़े आईपीएल, वही जैसे तूने बोला ना पहले, आई थिंक किसी चीज का ये T20 में चल जाता है अप्रोच। ये अप्रोच भी आईपीएल में चल रही थी मैकलम की, लेकिन यहाँ नहीं चल पा रही। टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में करेक्ट। आते ही एक्सपोज हो गए हैं वो टोटली। और काफी हद तक बिल्कुल। कब तक आप ये बोलते रहोगे कि हम एंटरटेन करने के लिए खेलना चाहते हैं, हम जी खुश रखते हैं लोगों को, लोग हमारा क्रिकेट देखने आते हैं। ये सारा फॉल्स पॉजिटिविटी बकवास है भाई साहब। एट द एंड रिजल्ट्स मैटर। गेम खेलेगी इस रिजल्ट्स के, यस। नहीं तो फिर एंटरटेन करने के लिए खेल लो, ट्रॉफी रखो ही मत। ये रखो कि ऑडियंस पोल करा लो, जिसने ज्यादा एंटरटेन करा वो ट्रॉफी जीत गया। ऐसे थोड़ा होता है। तो मुजरा थोड़ी चलेगा भाई, मुजरा थोड़ी होगा। वही तो मुजरा थोड़ी करवाना है। ये तो मुजरा ही करवा रहा था, लेकिन बैस तो हमारा इतना बढ़िया लेजेंडरी प्लेयर, बट एज अ कोच भाई थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है काफी। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। और तू सोच, लियम लिविंगस्टन की विकेट गुलबदीन नायब ने ली, जिसने उससे पहले ओवर भी नहीं डाला था पूरे मैच में। उसने ओवर इसलिए डाला क्योंकि हम्म। फजल फारूकी बाहर गया, उसके चोट लग गई थी। और यस। उसने लियम लिविंगस्टन को आउट कर दिया। अगर आपके ये फिनिशर है भाई, तो इससे अच्छा तो आप रहने ही दो, गेम खेलना ही छोड़ दो। कितना बड़ा प्लेयर है लियम लिविंगस्टन, मुझे तो नहीं लगा बहुत बड़ा प्लेयर है। हाइप ज्यादा होती है उस खिलाड़ी की, मेरा ऐसा मानना है भाई। हाइप ज्यादा है, परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली है। बॉलिंग में बात करेगा भाई, हमने पहले भी बात करी अजमतुल्ला उमर जाई की, बट थोड़ी डिटेल में बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद इसे क्लोज करते हैं। कि ये बंदा, अब पीवी के इसके मजे हो रहे हैं भाई। जॉश इंग्लिश पहले हाँ। हैं, अब उमर जाई तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी पहली प्लेइंग 11 में होगा भी नहीं, तो भी ऐसी गजब की फॉर्म की बैट से भी उसने 40 रन करे। और बॉल से 5 विकेट। अभी तक इस चैंपियंस पांच। ट्रॉफी में 2 ही जनों ने 5 विकेट लिए। एक शमी, और एक ये है अब दूसरा अजमतुल्ला उमर जाई। भाई कमाल है, पीबीकेएस की स्काउटिंग टीम को सलाम। इवन जीटी की भी स्काउटिंग टीम को सलाम, जिसने इनको मौके दिया, आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। बहुत शानदार खिलाड़ी। भाई आपकी बात मेरे को अच्छी लगी कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या इंडिया का होता, हम्म। शायद बात थोड़ी ज्यादा होती।
हम्म। अभी तो ये कई टीमों के पास प्रॉपर ऑलराउंडर भी नहीं है भाई, लेकिन उसके बावजूद ये देखो ना, इस लड़के ने जो आग लगाई है फिलहाल परफॉर्मेंस से अपनी। तो बात होती, अगर ये ऑस्ट्रेलिया के होते तो शायद इनकी बात ज्यादा होती। भाई सिर्फ 24 साल का लड़का है ये। और आप ये देखो भाई, मतलब जो रूट को बॉल कर रहा है, जो रूट जितना भी, मतलब मैंने माना थोड़ा क्रैम्प आ रहे थे उसको, थोड़ा थक गया था, लेकिन फिर भी वो शॉट्स अच्छे खेल रहा था, चौके निकाल रहा था वो। उसके आगे भी इसने अपने नर्व संभाल के रखी। लास्ट ओवर डाल रहा था, मार्कवुड हमें भी पता है भाई उड़ा देता छक्के। आदिल रशीद की 100 है बिल्कुल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनके आगे नर्व रखना और 5 विकेट लेना। मैन ऑफ द मैच अब कहीं ना कहीं जादरान की वो 177 आ गई, नहीं तो मैन ऑफ द मैच तो ये भी है भाई। 5 विकेट और 41 रन। शेयर करना चाहिए था। नबी 40 ईयर्स ओल्ड यंग गाय, 2 विकेट बैट इसने बॉल से भी लिए, बैट से 24 बॉलों में 40 रन करे थे भाई। मतलब आपको जो लास्ट में पुश चाहिए था 300 रन का, वो नबी ने दिया। फिर बॉल से भी आके संभाला। ग्रेट भाई, मतलब ग्रेट स्टोरी मैं कहूंगा। अब ये उम्मीद करते हैं कि वो अब एक्चुअल में अपसेट होगा अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे कल। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्या पता इतिहास लिखा जाए। हाँ, नामुमकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है भाई आज की डेट में, अफगानिस्तान जैसी टीम्स के लिए जो एक्चुअली अपने दिल से खेलती हैं। और इनकी कंट्री में सेलिब्रेट करने को एक मिलता टीम ही है भाई। टीम के लिए है भाई, एक टीम के लिए है वो नामुमकिन। दैट वो इज पाकिस्तान। भाई मुझे तो सबने सेंचुरी लगा लिया भाई, इंग्लैंड भी सबने उसकी सेंचुरी लगा सेंचुरी ली डाल दे। भाई, कम से कम सेंचुरी तो लगा लिए। वो होस्ट कंट्री एक सेंचुरी नहीं है। है ना आज वो बेटा वर्सेस पोता है तो सही, आज क्या पता उसमें लग जाए। वहां भी भाई घोड़े ना खुलते दिखे मुझे, क्यों ऐसा लग रहा है। भाई मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा अगर पाकिस्तान हार गई। ओहो हो, मजा आ जाएगा, मतलब 3 में से 3। बट आई थिंक अफगानिस्तान का यही था भाई, उम्मीद यही कर रहे हैं हम तो कि ऑस्ट्रेलिया को भी बाहर करे इस टूर्नामेंट से। ऑस्ट्रेलिया हार के भी शायद बाहर ना हो भाई। एक पॉइंट एक्स्ट्रा है उनके पास भाई। कि अगर इंग्लैंड ने गलती से साउथ अफ्रीका हरा दी तो फिर यहाँ से अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाते दिखेंगे। बड़ा ग्रुप, जो भी ग्रुप बचा है वो यही ग्रुप बचा है भाई। हमारा तो खत्म हो गया था, 23 फरवरी को हमारा खत्म हो गया था ग्रुप तो प्रैक्टिस मैच है बस 2 मार्च को। अब प्रैक्टिस मैच है वो भी न्यूजीलैंड के साथ, तो वो खैर संडे को अभी टाइम है उसमें। बट भाई मतलब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पे कि अफगानिस्तान इतनी बढ़िया टीम दिख रही है, वो हमें कमेंट्स में बताओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।